नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो भी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिमला कोर्ट में चार्जशीट दायर। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी ने 5 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ शिमला कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। आरोप है कि पुलिस कर्मचारियों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने वालों को दोगुना मुनाफा मिलने का झूठा झांसा दिया। ये पुलिस कर्मचारी कमीशन पाकर लखपति बन गए। 2500 करोड़ रुपए के इस घोटाले में अब तक शिमला कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ 2 चार्जशीट दायर हो चुकी है। इस मामले में 20 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से 19 के खिलाफ शिमला कोर्ट में चालान पेश हो चुका है। वहीं एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है। ठगी के इस मामले का मुख्य आरोपी सुभाष और मेरठ का इंजीनियर विदेश भाग गए हैं। उनको वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। आरोपियों की 20 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। एसआईटी का मानना है कि आरोपियों की अन्य संपत्तियों के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। हिमाचल में बढ़ने लगी पर्यटकों की आमद। मनाली का सोलंग नाला सैलानियों के लिए हुआ बहाल। पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। पिछले कल मनाली का पर्यटन स्थल सोलंग नाला पर्यटकों के लिए बहाल हो गया। हालांकि सोलंग नाला 4x4 वाहन ही पहुंच पाए, लेकिन जल्द ही वाहनों की आवाजाही सोलंग नाला तक सामान्य हो जाएगी। वहीं सुबह धूप खिलती देख पुलिस ने वाहनों को नेहरू कुंड से आगे जाने दिया, लेकिन 4x4 वाहन ही आगे जा पाए। पर्यटन स्थल नेहरू कुंड भी 3 फीट बर्फ की मोटी चादर बिछी है। आज मौसम साफ हो गया है, ऐसे में पर्यटक और बढ़ेंगे। कंडक्टर भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी। एचआरटीसी में कंडक्टर के 360 पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 फरवरी से शुरू होगी और यह प्रक्रिया 6 मार्च तक चलेगी। बीते वर्ष 10 दिसंबर को कंडक्टर के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित हुआ था और इसमें 826 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे। अब उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी मूल दस्तावेजों के साथ तय तिथि को लोक सेवा आयोग के शिमला मुख्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। हिमाचल में स्थापित किया जाए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बोले राजेश धर्माणी। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने पिछले कल नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की। उन्होंने हिमाचल में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। साथ ही तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित अन्य नए प्रस्तावों सहित लंबित मामलों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है और यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर और केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस संस्थान के लिए भूमि प्रदान करने सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्प है। स्मार्ट सिटी के काम को तेज करेंगे विक्रमादित्य। शहरी विकास अधिकारियों की ली बैठक। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम को तेज करने और शिमला में सतलुज उठाऊ जल परियोजना के काम को पूरा करने पर प्रमुखता से ध्यान देने का लक्ष्य रखा है। यह बात उन्होंने हाल ही में मिले शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पिछले कल बैठक के बाद कही। मंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली विभागीय बैठक थी।
वहीं विक्रमादित्य सिंह विभागीय विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 60 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विकास कार्यों में तेजी लाने की होगी, साथ में शहरों को विकसित करने की नई योजनाओं को लागू करने की होगी। विक्रमादित्य ने कहा कि शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2015 और 2016 में शुरू हुए, इनको तेजी से पूरा करने पर फोकस रहेगा। शिमला की सतलुज उठाऊ जल परियोजना को पूरी तरह से विकसित करने में पूरी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा। जेपी नड्डा के निर्देश पर हिमाचल भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया रोड मैप। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देश पर लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके तहत 14 फरवरी तक संसदीय क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय को खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके बाद 25 फरवरी तक विधानसभा चुनाव कार्यालय खुलना शुरू हो जाएंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस बारे आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत संसदीय क्षेत्र एवं विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोलने के अलावा 7 फरवरी तक विधानसभा संयोजकों व विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। 7 फरवरी से चुनाव प्रबंधन समिति संसदीय क्षेत्र का गठन कर 11 फरवरी तक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा और 20 फरवरी तक विधानसभा की प्रबंधन समिति गठित होगी। विधानसभा प्रबंधन समिति की कार्यशाला को पूरा करने की तिथि 25 फरवरी निर्धारित की गई है। हर्षवर्धन चौहान बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को छला नहीं दिया कोई पैसा। उद्योग, श्रम व रोजगार एवं संसदीय मामले मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना घर बताकर छलते रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रदेश को कोई भी पैसा नहीं दिया। वह चुनाव में तो हिमाचल आएंगे, लेकिन आपदा के समय यहाँ नहीं पहुँचे। मंत्री हर्षवर्धन चौहान पिछले कल पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नारगा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे। वहीं हर्षवर्धन चौहान ने आरोप लगाया कि भाजपा हमेशा ही विकास को राजनीतिक चश्मे से देखती रही है। प्रदेश सरकार संसाधनों को जुटाने की कोशिश कर रही है, जबकि हमें केंद्र सरकार की मदद नहीं मिली है। कहा कि 1 वर्ष का कार्यकाल ज़्यादा नहीं होता। जिस त्रासदी से 1 वर्ष में प्रदेश सरकार गुजर रही है, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। प्रदेश में कुल 4500 करोड़ रुपए सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई सरकार ने अपने संसाधनों। सरकारी धन के गबन के आरोपी उप डाकपाल के कुल्लू स्थित परिसर में तलाशी, 2 लाख बरामद। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने एक आरोपी उप डाकपाल के कुल्लू स्थित परिसरों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान 2 लाख रुपए लगभग का नकद एवं कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। सीबीआई ने उप डाकघर सुल्तानपुर एसओ जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में कार्यरत एक उप डाकपाल के विरुद्ध वर्तमान मामला दर्ज किया, जिसमें आरोपी पर सरकारी धन के गबन का आरोप है। वहीं यह भी आरोप है कि अगस्त 2023 से जनवरी 2024 की अवधि के दौरान आरोपी ने 36,30,125 रुपये की राशि का गबन किया। वहीं आगे आरोपी ने कथित तौर पर झूठी फर्जी दैनिक लेन देन रिपोर्ट तैयार की। तो ये हैं सुबह की मुख्य खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।